सर मेरा सत्यम सर से सवाल है कि संजय सर ने बोला कि वो सारे बंगाल को साथ लेके चलते हैं। जब हम लोकल्स की बात करें तो दार्जिलिंग में पता चलता है कि वहाँ के लोकल ड्राइवर्स कहते हैं कि ममता दीदी हमारी बातें नहीं सुनती। बीजेपी सपोर्टर्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। सर आपके व्यूज़ टीएमसी सपोर्टर्स के लिए जानना चाहूँगी कि जब सारे बंगाल को साथ लेके चलते हैं तो बाकी बंगालियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? संजय जी के लिए सवाल है? नहीं, शिवम जी के लिए? शिवम सर के लिए नहीं, किसके लिए? शिवम के लिए। कहने में तो कुछ जाता ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल। अगर सारे बंगालियों को एक ही नजर से देखते हैं तो फिर मुहर्रम के लिए परमिशन नहीं लगती, लेकिन अगर आपको रामनवमी का जुलूस निकालना है तो उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। अगर इसी तरह की स्थितियां हैं तो ऐसा क्यों है कि जितने भी मुअज्जिन और जितने भी हाफिज लोग थे उनको तो तनख्वाह दे दी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब पुजारियों को तनख्वाह देने की बात आई तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से मामला निकल कर आया। ऐसी स्थिति क्यों है कि जब ममता बनर्जी है, नाम ममता बनर्जी है, जानती है हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, और किताब लिखती है उर्दू में, उर्दू का अलिफ उनको आता नहीं, नाम है आयशा। ये किसको अपील करने की बात कर रहे हैं? हम क्या समझते नहीं है इस बात को? ठीक है, संजय जनता शर्मा देश। और 10 सेकंड और दे दिए। इन्होंने जो कहा कि अगर ऐसी स्थिति है, पिछली बार चुनाव अच्छे क्यों नहीं हुए थे, इस बार क्यों हुए? एक चीज समझने की जरूरत है, दुनिया हमेशा सीखती है। अगर सारी पुलिस को सब कुछ पहले से ही पता हो, इलेक्शन कमीशन को सब कुछ पहले से ही पता हो, तो जाहिर है कभी कुछ क्राइम होगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हो। 2021 का जो मैनेजमेंट था उनको लगा उस समय पूरा होगा, लेकिन नहीं पता था कि गुंडागर्दी किस हद तक है। इस बार और बेहतर किया। अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रह लेगी तो ये गुंडा बोलकर दिखाए तो हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश मैंने बात गुंडों की थी, ये क्यों चिल्लाने लगे? आम आदमी पार्टी के साथ संसद लेके चले गए। क्या है कि जैसे अभी आप टीएमसी आपके लिए सवाल है? ममता बनर्जी को लेकर इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ममता बनर्जी को काफी सपोर्ट करते हैं। बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट इलेक्शन यूपी में भी आने वाला है, तो मतलब आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यूपी में भी गुंडा राज लाना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में जिस हिसाब से ये चीज हो रहा है वहां पे गुंडा राज है। अगर दीदी की दादागिरी का सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। क्या गुंडा राज के साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी जब थी तब गुंडा राज था। इनका नाम ही समाजवादी। धन्यवाद देता हूं कि आपके सवाल के माध्यम से पूरे देश को ये पता चलना चाहिए, जनता को पता चलना। आपने गुंडा राज की बात करी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है, और अगर आप आंकड़े देखें तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के। आप देख के आए, पढ़िए उसे और समझिए। ये जो शिवम त्यागी यहाँ कहते हैं उसको बात को सत्य मत मान लीजिए, ये तो सबसे झूठे, और झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और बाहर झूठों की मंडी लगी इनके हेडक्वार्टर में, बाहर झूठों की मंडी लगी है और बाहर लिखा है सच बोलो। तो ये हालत तो इनकी है, और ये सच की बात कर रहे हैं कि झूठ मत बोलो। दूसरा बात, आपने कहा कि सारे जितना भी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जितना बंगाल की बात कर रहे थे वो, हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर वो कह रहे हैं ना गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप एक ऐसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी भी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जो गुंडागर्दी करती है। ये उनका सवाल है, मेरा नहीं। ये परसेप्शन की बात है। उन्होंने कहा कि वहां गुंडागर्दी। राहुल का परसेप्शन बदल लेते ना पहले आप, राहुल गांधी, बाकी सबका तो बाद में बदलिए। राहुल से तो पहले राहुल गांधी जी का इनके लिए परसेप्शन है। 2016-17 में चुनाव के दौरान 15 लोगों की जान गई, 2019 में 54 लोगों की जान गई, 2024 में 60 लोगों की जान गई, 15,000 मेरा सवाल हाँ बोलो ये कह रहे परसेप्शन शिवम का पेड़ डाउन कर दीजिए। शिवम टुडे यू आर जस्ट इन अ डिफरेंट। चलिए बोलिए भाई, आप जब नेता इतना जोर से बोले ताली बजाइए, रुकवाइए। मेरा सवाल सीएम आवाज दीजिए। मेरा सवाल सीएम त्यागी जी से है कि आप जैसे कि हैं, आपके 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बंगाल में भय का माहौल है पूरा। आप बताइए, बिहार में भी बीजेपी और प्लस जेडीयू दोनों के अलायंस चल रहे हैं वहाँ पे, क्या बिहार बहुत अच्छा है? ठीक है, आप वहाँ के स्टूडेंट्स से कभी नहीं मिलते, वहाँ की कॉलेजों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, आप कभी वहाँ के स्टूडेंट्स के पास नहीं जाते हैं, और जब इलेक्शन के टाइम हो जाते हैं बॉर्डर स्टेट का असर पड़ेगा, बगल के स्टेट की और जब इलेक्शन की प्रोग्रेस देखी जाएगी और उससे वोट डिसाइड करेगा, तो भाई ये तो बच्ची कुछ और ही कह रही है। और जब इलेक्शन की टाइम आती है, डरते इतने हैं कि चुनाव बंद अरे करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के। हाँ, ठीक है, बताइए। चुनाव ही नहीं करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है हाँ। शिवम जवाब, छोटा जवाब। हाँ, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप उनको दीजिए, आपने पिछली बार पूछा था, उनको दीजिए वोट। सवाल किससे आपका बेटा? मोहम्मद अमीन से, जॉइंट डायरेक्टर ईसीआई। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1947 में भी हिंदू मुसलमान की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ, उसके बाद भी आज तक हम इसी बारे पर चर्चा कर रहे हैं, बट
यूथ के बारे में, एक युवा होने के बाद हमारे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन 36% बंगाल का बाकी देशों में, और मेरी वहाँ पे बात हुई है केरला में, उन्होंने बोला है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, युवा को जॉब नहीं मिल रही है। तो एक इंसान से एक युवा क्या सोचे बंगाल? ठीक है, ऐसा TMC सवाल मत पूछिए, ठीक है, छोड़ के भाग रुकिए, जाएंगे रुकिए, इनको नहीं पूछना है, दीजिए एक मिनट। ठीक है शिवम, छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद टीएमसी के पास ये जवाब लेके जाऊंगी ना। 30% आंकड़ा जो है वो बंगाल का दिया है। एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता। सबसे पहले जो बहन ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी राज्य में हमेशा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम बिहार को उस स्थिति से निकाल कर आए हैं जहां पर 5 बजे के बाद बेटी बाहर निकल नहीं सकती थी, जहां पर स्थितियां इतनी खराब थी कि खुद मुख्यमंत्री के जो साले हुआ करते थे वो कैसे कैसे केसेस में फंसते थे और उसके बाद स्थिति क्या होती थी, वहीं से निकाल कर लाए हैं। हमने देखा है वो बिहार, और वो बिहार का जंगल राज। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हर एक राज्य में हमेशा है। दूसरा, मैंने आप तब से देख रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, ऐसे वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल संजय शर्मा जी के लिए। संजय शर्मा जी, बच्ची ने आंकड़ा दिया है कि रोजगार के लिए युवा पलायन कर रहे हैं, लगातार डेटा बढ़ता जा रहा है। फिर आप एक मिनट सुन लीजिए, तो फिर आपको कैसे यकीन है कि आप ही सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, मैं क्रमवार जवाब दूंगा। मोहम्मद अमीन साहब को मैंने सुन रहा था, इन्होंने तो ज्ञानेश कुमार जी को इतने सर्टिफिकेट आज दे दिए हैं कि बस उनको तो भारत रत्न मिलना बाकी रह गया। जिस SIR प्रक्रिया में 200 से ज्यादा जाने चली गई, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए,